सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की फिर से शुरुआत, जनता के बीच फिर जाएगी हेमंत सरकार। झारखंड में एक बार फिर होगी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत और कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जनता से जुड़ेंगे। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, सरकार के सभी प्रधान सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर के बीजेपी ने उठाए सवाल। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। हेमंत सरकार को घेरते हुए बीजेपी ने कहा कि यह कार्यक्रम पिछले 2 वर्षों से ठप है और सरकार ने लोगों से आवेदन लेकर के ठंडे बस्ते में डालकर भूल गई है। मैया सम्मान योजना में एक बार फिर कर सकेंगे आवेदन। नए लाभुकों के लिए 2400 जिलों में आज से कैंपेन शुरू और लगेंगे कैंप। अपने दस्तावेजों के साथ नए लाभुक कर सकेंगे अप्लाई। 18 वर्षों से ऊपर वाली महिला युवतियों के लिए एक और अवसर। प्रत्येक जिले में पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर शिविर किए जा रहे हैं आयोजित। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रिम्स का किया औचक निरीक्षण। ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड और ट्रॉमा सेंटर का किया निरीक्षण। मंत्री इरफान अंसारी ने इलाजरत मरीजों से की मुलाकात। रिम्स के चिकित्सकों और अधिकारियों को दिए निर्देश। एसआईआर पर कांग्रेस का एक्शन प्लान। एमएलए एमपी को भी बीएलए बनाने का फैसला। कांग्रेस के एसआईआर बैठक में गायब रहे बड़े चेहरे। झारखंड में होने वाले एसआईआर को लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सतर्क दिखाई दे रही है। बैठक में पार्टी ने निर्णय लिया है कि एसआईआर प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ साथ मंत्रियों, विधायकों, प्रदेश पदाधिकारियों और बड़े नेताओं को भी बीएलए नियुक्त किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह का बड़ा बयान। कहा बिहार में प्रचंड जीत के बाद अब बंगाल की बारी। बंगाल में राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार चरम पर है। बिहार में मिली प्रचंड जीत के बाद अब भाजपा की नजर बंगाल पर है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने कहा कि बिहार में प्रचंड जीत के बाद अब बंगाल की बारी है। जेएलकेएम का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पर सवाल। कहा 200 करोड़ का अस्पताल खंडहर में तब्दील। निजी अस्पतालों को जनप्रतिनिधि पहुंचा रहे फायदा। सरायढेला में स्थित है सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। विवादों में घिरा महगामा का रोजगार मेला। स्थानीय कंपनियों की गैर मौजूदगी पर हुआ हंगामा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किया स्थिति नियंत्रित। 16 अभ्यर्थियों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। सैनिक सम्मान और उनके हितों से सरोकार रखने वाले मुद्दों पर संगठन करेगा संघर्ष। अखिल भारतीय युवा सैनिक सेवा परिषद जमशेदपुर के अध्यक्ष विनय कुमार यादव के नेतृत्व में एग्रीको मैदान में संगठन की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर विनय यादव ने कहा कि सैनिक सम्मान और उनके हितों से सरोकार रखने वाले मुद्दों पर हमारा संगठन शहर के पूर्व सैनिकों के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार है। यही हमारे संगठन की प्राथमिकता भी है। राज्य में सेरेब्रल पाल्सी के 9,097 मरीज। सबसे अधिक गोड्डा में। धनबाद समेत पूरे राज्य में सेरेब्रल पाल्सी के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और झारखंड में अब तक इसके इलाज को लेकर के ठोस पहल नहीं हो पाई है, जहां पर पूरे राज्य में ऐसे बीमारी से ग्रसित मरीजों की संख्या 9,097 है। इसमें से 3,251 मरीज सिर्फ धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और गोड्डा जिले में है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार धनबाद में 357, गिरिडीह में 553, बोकारो में 845 व गोड्डा में सबसे अधिक 1496 मरीज हैं। बरवाडा कृषि बाजार समिति के व्यापारी श्याम भीमसरिया पर हुए हमला व लूटकांड के विरोध में जिला चैम्बर ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। सोमवार को बाजार समिति प्रांगण में हुई बैठक में तय हुआ कि मंगलवार को जिले के सभी व्यापारी काला बिल्ला लगा करके विरोध करेंगे। बुधवार को बाजार समिति परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा तथा गुरुवार को दोपहर 12 बजे तक सभी प्रतिष्ठान बंद रख करके रणधीर वर्मा चौक पर महाधरना दिया जाएगा। जिला चैम्बर अध्यक्ष चैतन्य गोइंका ने कहा कि घटना के 8 दिन बाद भी पुलिस कांड के उद्भेदन में विफल रही है। बिजली उत्पादन और बिक्री में राज्य सरकार को लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान। हाईकोर्ट ने कंपनियों को जवाब दाखिल करने का दिया अंतिम मौका। झारखंड में बिजली उत्पादन और बिक्री के दौरान इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के नियमों का उल्लंघन कर राज्य सरकार को लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप से जुड़े जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने कंपनियों को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है। इस मामले पर सुनवाई हुई। जेल से बाहर आएगा गुरदास चैटर्जी को गोली मारने वाला उमेश सिंह। हाईकोर्ट ने उमेश सिंह को जेल से छोड़ने का दिया आदेश। निरसा के पूर्व विधायक और वर्तमान निरसा विधायक अरूप चैटर्जी के पिता गुरदास चैटर्जी को गोली मारने वाला उमेश सिंह जेल से बाहर आएगा। हाईकोर्ट ने उमेश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे जेल से छोड़ने का आदेश दे दिया है। वो 27 अप्रैल 2000 से जेल में बंद है और हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ ने सोमवार को उमेश सिंह की क्रिमिनल रिट पिटीशन पर सुनवाई पूरी करते हुए राज्य सरकार को उसकी रिहाई का आदेश दिया है।
राज्य के चर्चित पूर्व पार्षद वेद प्रकाश हत्याकांड के मामले का अनुसंधान कर रही पुलिस की टीम ने कुख्यात धीरज मिश्रा के खिलाफ उसकी गिरफ्तारी से पहले न्यायालय में दाखिल किया चार्जशीट। रामगढ़ पुलिस ने एक मामले में धीरज मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस को रिमांड देने से किया है इनकार। झारखंड शराब घोटाला, रामगढ़ के डीसी फाजक अहमद से एसीबी की घंटों पूछताछ। झारखंड शराब घोटाला मामले में एसीबी ने उत्पाद आयुक्त रहे रामगढ़ डीसी फाजक अहमद से फर्जी बैंक गारंटी और प्लेसमेंट एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर के घंटों पूछताछ की। विदेश में नए साल का जश्न मनाने को लेकर के पासपोर्ट केंद्र में मारामारी। जमशेदपुर में 23 दिन की वेटिंग। जमशेदपुर के बिष्टुपुर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर प्रतिदिन केवल 100 अपॉइंटमेंट स्टॉल होने के कारण आवेदकों को पासपोर्ट बनवाने के लिए अब 23 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रांची स्टेशन पर 10 से 11 दिसंबर तक ट्रेनें रहेंगी रद्द और रांची रेलवे स्टेशन पर 10 दिसंबर पर से जनवरी 2026 तक यार्ड रिमॉडलिंग और इंटरलॉकिंग का कार्य चलेगा, जिसके कारण 17 महत्वपूर्ण ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द या प्रभावित रहेंगी। झारखंड के 7 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी। कई स्थानों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम किया गया दर्ज। आईएमडी के अनुसार मंगलवार के लिए गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। गुमला में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री दर्ज। रांची में 10.2 डिग्री सेल्सियस तापमान, जो कि सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस कम है। बोकारो थर्मल प्लांट 15 दिनों से बंद। डीवीसी को 30 करोड़ का हुआ नुकसान। छाई ढोने के लिए नहीं मिल रही वाहन। बोकारो में पिछले 5 दिन से बोकारो थर्मल पावर प्लांट बंद है। अब छाई धुलाई के लिए वाहन नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में डीवीसी को 5 दिन में 30 करोड़ का नुकसान हो चुका है। आपको बता दें कि प्लांट में बीते मंगलवार से बंद करना पड़ा था, क्योंकि छाई रखने की निर्धारित जगह पूरी तरीके से भर चुकी थी। अंजलि रानी ने बेंगलुरु में जीता गोल्ड। अंजलि ने 142 किलो भार उठाकर के रचा इतिहास। ग्रामीण ने किया फूलमाला के साथ अंजलि का भव्य स्वागत।